फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था फर्टिलिटी टॉपिक और अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर एसेंशियल फॉर कंसेप्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है वो कौन सा होता है। जब फीमेल में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। मतलब क्या होता है, लगभग 14 डे या 14 डे होता है, उसमें क्या होता है, एग रिलीज होता है फीमेल में। इसे कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो फीमेल में ओवुलेशन होना चाहिए, ओवरी से निकलना चाहिए एग। फिर क्या होता है, जो एग रिलीज होता है ओवरी से, वो क्या होता है, वो पिकअप कर लेता है फिब्रेटेड एंड जो होता है फैलोपियन ट्यूब का। तो दो फैक्टर तो याद है, ठीक है, ओवुलेशन होना चाहिए और ओवम पिकअप होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब के फिब्रेटेड एंड से। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो क्या होता है, स्पर्म डिपॉजिट होते हैं सर्विक्स में। तो स्पर्म कैसे होना चाहिए, हेल्दी। जब हेल्दी स्पर्म होंगे तभी वो फर्टाइल कर पाएंगे एग को। तो सबसे पहला फैक्टर क्या आ गया मेल का, हेल्दी स्पर्म। और नेक्स्ट क्या है, स्पर्म डिपॉजिट होना चाहिए हाई इन द सर्विक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि या हेजिटेशन है या कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से पेनिस जो है पूरा इरेक्ट नहीं हो पाता और हाई डिपॉजिट नहीं होते स्पर्म जो होता है वो सर्विक्स में। या फीमेल का कोई फैक्टर है, वेजाइनिस्मस, मतलब वेजाइना जो है पूरी खुल नहीं पाती, फीमेल को बहुत पेन होता है ज्यादा पेनिट्रेशन होने में, तो इस वजह से भी वो हाई डिपॉजिट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये दोनों के फैक्टर हैं ये वाले, तो मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्विक्स। स्पर्म डिपॉजिट होते हैं सर्विक्स में, तो सर्विक्स में क्या होता है फिर, कैपिसिटेशन और एक्टोसोम रिएक्शन। ठीक है, कैपिसिटेशन क्या होता है, जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आते हैं स्पर्म तो वो मोटाइल तो होते हैं लेकिन इतने ज्यादा मोटाइल नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, हाइपर मोटिलिटी, मतलब इतने ज्यादा मोटाइल हो जाते हैं कि वो एग को फर्टाइल कर सके, तो उसे कहते हैं कैपेसिटेशन। और नेक्स्ट आता है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि स्पर्म का जो हेड होता है वो ओवम की दोनों पेरिसिटल लेयर को है एंजाइम के थ्रू उसको पेनिट्रेट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं मैक्रोसोमल रिएक्शन। तो क्या हुआ, हेल्दी स्पर्म होने चाहिए, डिपॉजिट होने चाहिए हाई इन द सर्विक्स। ठीक है, ये दो फैक्टर ये हैं। तीसरा है ओवुलेशन, हमने पढ़ा अभी। और क्या है, फिब्रेटेड एंड जो होता है वो पिकअप करे एग को। नेक्स्ट बात आती है, स्पर्म क्या करते हैं जब सर्विक्स में डिपॉजिट हो गए, इसके बाद क्या करते हैं, स्पर्म सर्विक्स से जाते हैं यूट्राइन कैविटी में और वहां से होते हुए स्पर्म यहाँ डिपॉजिट हुए सर्विक्स में, यहाँ से यूट्राइन कैविटी में, फिर ये के थ्रू कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं उसको फिब्रेटेड एंड की तरफ, एम्पुला की तरफ। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि फैलोपियन ट्यूब कैसे होना चाहिए, पेटेंट फैलोपियन ट्यूब। जब फैलोपियन ट्यूब पेटेंट होगी तो तभी यहाँ पे क्या है, स्पर्म यहाँ पे आ पाएंगे, इसमें यूट्रस से होते हुए यहाँ फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और जो एग जो लिया था इनके फिब्रेटेड एंड में, वो भी यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इधर आ पाएगा। तो क्या है नेक्स्ट, वो फैलोपियन ट्यूब कैसे होना चाहिए, पेटेंट। ठीक है, तो जब फैलोपियन ट्यूब पेटेंट होगी तो यहाँ पे स्पर्म भी आ गए और ओवम भी। तो नेक्स्ट क्या है, स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम। स्पर्म क्या करता है, जब यहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों आ गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या है, फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन के बाद इम्ब्रियो कहाँ जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोबारा यहाँ यूट्राइन कैविटी में जाएगा, वहां पे क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम कैसे होने चाहिए, रिसेप्टिव होने चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, एंडोमेट्रियम क्या होना चाहिए, रिसेप्टिव। ठीक है, यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है सबसे इनर लेयर, उसमें क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं और इम्प्लांटेशन। तो एंडोमेट्रियम कैसी होनी चाहिए, शुड बी रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, रिसेप्टिव कहाँ की वजह से होती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसे क्या करते हैं, रिसेप्टिव। ठीक है, ये क्या करती है, ये अपने अंदर उसको मतलब इम्प्लांट कर लेती है एम्ब्रियो को। ठीक है, किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, नेक्स्ट फैक्टर। और सबसे लास्ट में क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम शुड फंक्शन एडिक्वेटली। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, नॉर्मली क्या होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है वो। लेकिन जब प्रेगनेंसी, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू होती है और जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है ताकि तक प्लेसेंटा नहीं बन जाती। तो प्लेसेंटा का वर्क करती है इनिशियल वीक्स में प्रेगनेंसी के। तो कॉर्पस ल्यूटियम शुड भी फंक्शन और रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है हार्मोन। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जरूरी कंसेप्शन के लिए, नंबर 1 हेल्दी स्पर्म होने चाहिए और स्पर्म क्या होना चाहिए, नेक्स्ट है हाई डिपोजिशन इन द सर्विक्स। और फीमेल में कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, ये होगा मेल के फैक्टर। और फीमेल के क्या है, फीमेल का क्या है, देखिए ये यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, फिब्रेटेड एंड है ये फैलोपियन ट्यूब का, ओवरी और सर्विक्स। तो ओवरी, ओवेरियन फैक्टर क्या है, ओवरी से क्या होना चाहिए, ओवुलेशन होना चाहिए। ठीक है, और फिब्रेटेड एंड में क्या है, ये ओवम का पिकअप होना चाहिए इसमें। और फैलोपियन ट्यूब क्या होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। इसमें क्या होता है फिर, एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो पेटेंट होगी तभी तो होगा फर्टिलाइजेशन। यहाँ से अगर पेटेंट नहीं है, मान लीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए जैसे जेनेटिक वगैरह होता है,
तो ये पेटेंट नहीं रहती, ये बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ना तो एग जा पाएगा, कभी कभी एग ही नहीं वो पिकअप हो पाता, या फिर स्पर्म ही नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो फिर नहीं होगा कंसेप्शन, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब क्या, पेटेंट, ठीक है। पेटेंट होगी तभी होगा कंसेप्शन। और नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस क्या है, एंडोमेट्रियम कैसी होनी चाहिए, रिसेप्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और सर्विक्स का क्या है, कैपेसिटेशन होना चाहिए और एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक है। तो ये है फीमेल के फैक्टर। और मेल के फैक्टर, स्पर्म हेल्दी और हाई डिपोजिट इन द सर्विक्स। और कॉर्पस ल्यूटेम कैसे होना चाहिए, फंक्शन एडिक्वेटली, ठीक है। तो ये थे फैक्टर एसेंशियल फॉर कंसेप्शन। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। मेल में क्या है, हेल्दी स्पर्म और हाई डिपोजिट इन द सर्विक्स। अब हम फीमेल में क्या देखेंगे, फीमेल में क्या है, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और फिम्बिएटेड एंड है फैलोपियन ट्यूब का, और ओवरी है, ठीक है। तो इन सबके एक एक फैक्टर ले लीजिए। यूट्रस का क्या है, एंडोमेट्रियम कैसे होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए। सर्विक्स में क्या है, कैपेसिटेशन और एक्रोसोमा कैसे होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब पेटेंट होना चाहिए और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फिम्बिएटेड एंड क्या करना चाहिए, इसका ओवम पिकअप कर सके, और ओवरी में क्या होगा, ओवुलेशन, ठीक है। तो ये थे फैक्टर एसेंशियल फॉर